जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका के F-35 के लिए चिंता का विषय और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि रशिया द्वारा अपना स्टेल्थ किलर S-500 मिसाइल को नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 तक सर्विस में लाने का इरादा किया जा रहा है। और दोस्तों, आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को S-500 के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कैसे ये अमेरिका के F-35 के लिए चिंता को और बढ़ा सकता है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को ऑफर किया गया फाइटर एयरक्राफ्टों में अब अमेरिका की तरफ से 1600 किलोमीटर रेंज वाला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगाने का बात कहा जा रहा है। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ऑलरेडी अमेरिका के लिए S-400 एक चिंता का विषय बना हुआ था। रशिया द्वारा जिस तरीके से S-400 का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जिस तरीके से अमेरिका के दुश्मन देशों के अंदर रशिया अपने S-400 के बिक्री और S-400 के डिप्लॉयमेंट को कर रहा है, उससे ऑलरेडी अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 फाइटर के लिए खतरा बना हुआ था। पर अब रशिया के तरफ से S-400 के साइड में S-500 को भी एक ही साथ डिप्लॉय करने का बात कहा जा रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के मैगजीन क्रास्नाया ज़वेज़ा में इंटरव्यू देते हुए रशियन एरोस्पेस फोर्स के डिप्यूटी कमांडेंट इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अंद्रे यूदिन की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि S-500 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट ट्रायल 2021 में खत्म हो जाएगा और 2021 में ही रशिया के तरफ से इरादा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को S-400 बैटरीज के साथ डिप्लॉय कर दिया जाए। दोस्तों, उनके बयान के मुताबिक S-500 जिसे ऑलरेडी F-35 के किलर के तहत देखा जा रहा है, उसमें 40 N6 एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा जो 155 किलोमीटर डिस्टेंस से करीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट कर सकता है और वो भी हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को। और दोस्तों, रशियन मैन्युफैक्चरर अल्माज आंते के तरफ से इसी साल बयान देते हुए कहा गया था कि S-500 मिसाइलों के पास खाली हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का क्षमता नहीं है, बल्कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में भी इन मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। और इन्हीं खासियतों की वजह से रशिया के डिफेंस मिनिस्टर यूरी वोरोसोव की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया था कि S-500 के कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे फर्स्ट जनरेशन स्पेस डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है। मतलब यह नियर द स्पेस जाके दुश्मन के हथियारों को तबाह करने का क्षमता रखता है जो शायद दुनिया के किसी भी मिसाइल के पास नहीं है। 2020 में उनके तरफ से यह भी बताया गया था कि S-500 मिसाइलों को ऑलरेडी कई सारे ट्रायल से गुजारा जा चुका है जिनमें इन मिसाइलों को काफी हद तक सक्सेस हासिल हो चुका है और इसी वजह से सीरियल प्रोडक्शन के लिए रशिया के मैन्युफैक्चरर द्वारा S-500 के पार्ट्स को बड़े संख्या में मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है। और दोस्तों, इससे लगता यह भी है कि रशिया द्वारा S-500 मिसाइलों को जल्द से जल्द तैनात करने का तैयारी कर लिया गया है और शायद 2021 में ही हमें S-500 ऑपरेशनल रोल में दिख जाए। दोस्तों, इसी साल रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के तरफ से भी S-500 को लेके एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें S-500 के खासियतों के बारे में बताते हुए कहा गया था कि इन मिसाइलों का रफ्तार करीबन माक 9 है, जबकि ये माक 15.6 के रफ्तार वाले किसी भी टारगेट को हवा में ध्वस्त कर सकता है। S-500 को S-400 के कॉम्प्लीमेंट के तहत भी देखा जा रहा है, जबकि रशियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ये पुराने रशियन A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को रिप्लेस करेगा, जबकि ये अमेरिका के थार्ड और पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों से कई जनरेशन आगे है और अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 के काउंटर पार्ट है। इवन दोस्तों, पिछले साल ही अल्माज आंते की तरफ से S-500 को लेकर बयान देते हुए कहा गया था कि S-500 अमेरिका के घमंड का तोड़ है। ये अमेरिका के किसी भी ऑफेंसिव हथियार को न्यूट्रलाइज कर सकता है और अमेरिका के हर तरीके के एंटी एयर एंटी मिसाइल सिस्टमों को सप्रेस कर सकता है। दोस्तों, S-500 मिसाइलों को जहाँ पे S-400 के ही अपग्रेडेड वर्जन कहा जाता है, वहीं पे रशिया के तरफ से कभी भी इन्हें S-400 के साथ कंपेयर नहीं किया गया। S-400 जहां पे 2007 में रशियन फोर्सेस में ऑपरेशनल किया गया, वहीं पे S-500 को लेके तब से ही रशिया का सोच विचार चल रहा था। S-500 को कभी भी S-400 या फिर S-300 के रिप्लेसमेंट के तहत देखा नहीं गया, बल्कि इनसे और ज्यादा सुपीरियर बनाने के तहत ही S-500 को डिजाइन किया गया। रशिया के सोर्सेस के मुताबिक जहां पे S-400 को 9 से 10 सेकंड के अंदर रेस्पॉन्स के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं पे इस समय को और घटाने के लिए ही S-500 का डिजाइन किया गया। एक अनुमान के मुताबिक 3 से 4 सेकंड के अंदर ही S-500 रेस्पॉन्स कर सकता है, जिसके वजह से दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इतना समय नहीं मिलता है कि वो ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को चकमा दे पाए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा जल्द ही एक एयर लॉन्च एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा और ये परीक्षण ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले F-18 सुपर
400 एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में एक समझौते के तहत ये नया मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और ये नया मिसाइलों का डेवलपमेंट साउथ क्रॉस इंटीग्रेटेड फ्लाइट रिसर्च एक्सपेरिमेंट के तहत किया जा रहा है। मंगलवार के दिन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर लिंडा रेनॉल्ड के तरफ से ये मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट का खुलासा किया गया। उनके बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को सेफ रखने के लिए और बढ़ता हुआ ग्लोबल चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर ये बड़े प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया के तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनरशिप है, जबकि बढ़ता हुआ थ्रेट खास करके इंडो पैसिफिक में बढ़ता हुआ चाइनीज थ्रेट और चाइना का बढ़ता हुआ हथियारों के रेस ऑस्ट्रेलिया को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि किस तरीके से जल्द ऐसे डिफेंस प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा पाए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में ऐसे प्रोजेक्टों का घोषणा ठीक उस समय हुआ जब चाइना के तरफ से ऑस्ट्रेलिया को आए दिन धमकी दिया जा रहा है। चाइना के थ्रेट को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अब दशकों समय नहीं है अपने डिफेंसेस को मजबूत करने के लिए, इसीलिए कम से कम समय के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ऐसे ऑफेंसिव हथियारों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो खाली ऑस्ट्रेलिया को मजबूत नहीं करेगा बल्कि मानवता के रक्षा के लिए भी मजबूत कड़ी बनेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा आने वाले 5 सालों के अंदर ही लॉन्ग रेंज एयर ब्रीदिंग एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट और उसका प्रोटोटाइप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रखा गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा इन्हीं 5 सालों के अंदर ऐसे प्रोटोटाइपों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा भी रखा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाली ऑस्ट्रेलिया के F-18 सुपर हॉर्नेट द्वारा ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि ऑस्ट्रेलियाई फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले P-8A मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों में भी ऐसे ही मिसाइलों का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इन मिसाइलों के पास हाइपरसोनिक रफ्तार के अलावा स्टेल्थ कैपेबिलिटी, हाईली मैन्यूवर होने का कैपेबिलिटी भी होगा, जबकि इसका रेंज 1600 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में ये भी संभावनाएं है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान क्वाड का निर्माण करके आगे बढ़ रहा है और अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे हथियारों का निर्माण ज्वाइंटली किया जा रहा है और अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा चुका है, तो संभावना ये भी है कि अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों के प्रोजेक्ट में भारत को भी इन्वाइट किया जाए या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ भारत को भी ऐसे मिसाइलों का ऑफर किया जाए। भारत ऑलरेडी MTCR का मेंबर बन चुका है, तो इसलिए अमेरिका को अपने किसी भी लॉ को वायलेट करते हुए ऐसा डिसीजन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत द्वारा भी P-8I के बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें इन मिसाइलों को ऑलरेडी लगाने का प्लान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया जा रहा है। इंडिया अपने P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों में अपना ही मिसाइल लगाने का बात कह रहा है, जबकि भारत के मिसाइल डेवलपमेंट के गैप को पूरा करने के लिए भारत द्वारा कुछ लिमिटेड संख्या में अमेरिकी मिसाइलों को भी खरीदा जा रहा है ताकि उन्हें P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों के साथ इंस्टॉल किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका की तरफ से अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के दावेदारी MMRCA में मजबूत करना है तो अमेरिका के द्वारा शायद भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी को ऑफर किया जा सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइंटली बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में भी भारत को इन्वाइट किया जा सकता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है MMRCA के टेंडर और MMRCA में कौन सा एयरक्राफ्ट को चुना जाता है और कौन से कंपनी की तरफ से कितना ऑफर का पेशकश किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।